ये सूरह पाक बड़ी मशहूर है, तकरीबन ज्यादातर मुसलमानों को याद है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया अल्हाकुमुत तकासुर। ये नाजल कब हुई? एक वाकया हुआ। मक्के में दो कबीले थे, एक था बनु सहम, एक था बनु अब्द मनाफ। अब बनु साम और बनु अब्द मनाफ एक दूसरे के, जिस तरह आज आप अपनी जबान में, पंजाबी जबान में आप कहते रहते हैं फलां कबीला मेरा शरीक है, मुकाबला आराई होती है, तो ये बनु साम और बनु अब्द मनाफ आपस में मुकाबला आराई करते रहते थे। आज भी हम मुसलमान होकर 14 सदियां हो गई हैं इस्लाम आए हुए, इसके बावजूद हम दुनिया के मामलात में एक दूसरे के साथ मुकाबला आराई करते हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि 14 सदियां पहले फिर कितना मुकाबला होगा। तो ये बनु साम और बनु अब्द मनाफ ये आपस में मुकाबला कर रहे हैं। मुकाबला क्या है? एक कबीला कहता है मेरे पास दौलत ज्यादा, दूसरा कहता है मेरे पास दौलत ज्यादा। एक कबीला कहता है मेरा खानदान बड़ा, अफराद ज्यादा, मेरे खानदान के पास अफरादी कुव्वत बहुत ज्यादा। और दूसरा खानदान कहता है कि मेरे पास अफरादी कुव्वत बहुत ज्यादा। जब इनमें मुकाबला हुआ तो ये बनु साम और बनु अब्द मनाफ बहुत बड़े कबीले थे, ताकतवर भी थे, अफरादी कुव्वत भी रखते थे, मालदार भी थे। तो इन्होंने कहा कि ऐसा करो कि बंदे गिन लो। अब इन्होंने बंदे गिनने शुरू किए। बनु साम ने अपने कबीले के बंदे गिनने शुरू किए, बनु अब्द मनाफ ने। मुकाबला बढ़ता गया, बंदे बराबर होते गए, हत्ता के फिर इन लोगों ने जिंदा लोगों के अलावा कब्रिस्तान जाके कब्रें गिनना भी शुरू कर दी। जब इन्होंने जिंदा लोगों के अलावा कब्रें भी गिनना शुरू कर दी ना, तो ये वो दौर था जब इस्लाम नया नया आ रहा था। मुस्तफा करीम ने नबूवत का ऐलान फरमा दिया था। तो अल्लाह ने जिब्रील को ये सूरत दे के भेजा, फरमाया है महबूब अल्हाकुमुत तकासुर, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। तुम्हें माल और अफराद की कसरत की हवस ने हिलाकत में डाल दिया। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुमने कब्रें जा देखी। यानी तुम जिंदा बंदे गिनते गिनते तुम्हारा जमीर इतना मुर्दा हुआ कि तुम कब्रिस्तान गए और तुमने कब्रें गिनना शुरू कर दी। तो अल्लाह ने अपने महबूब पर यह सूरत नाज़िल फरमाई और फरमाया इनको बताओ कि तुम्हें इस अफरादी कुव्वत की हवस, हर खानदान चाहता है मेरे बंदे ज्यादा हों, मेरे अफराद ज्यादा हों, अफरादी ताकत मेरे पास ज्यादा हो, माल ज्यादा हो। तो अल्लाह ने इंसान की जो फितरत है, उस फितरत को उलमाए मुफस्सिरीन फरमाते हैं वाकया तो ये खास वजह बनाना, लेकिन इस सूरत का उन्वान बता रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान के अमूमी रवैये को अपने इन चंद कलिमात में बयान फरमा रहा है। जो इंसान का अमूमी रवैया है, मसलन आज हमारा मुकाबला कोई नहीं है एक दूसरे से, लेकिन हमारा रवैया यही है कि हम कामयाबी का मयार जो हमने बनाया हुआ है वो या अफरादी कुव्वत है या माल की कसरत है। आज इस जमाने में बड़ा लोग कहते हैं तरक्की हो गई। ये तो मैं बात कर रहा हूं 14 सदियां पहले की। अब तो हो गई तरक्की, अब तो बंदा पहुंच गया चांद पे, अब तो बंदा पहुंच गया मरीख पे डोरे डाल रहा है, अब तो बंदा समंदर की अथाह गहराइयों में चला गया, अब तो बंदे ने इस प्लास्टिक की फट्टी में कान और इसमें जबान दे दी, समाज दे दी, बसारत दे दी। इतनी तरक्की हो गई, लेकिन मादी तरक्की हो गई। रूहानी तरक्की के हवाले से हम उस जमाने में अब भी मौजूद हैं
जब उन लोगों ने जिंदा बंदे गिनने के बाद कब्रें गिनना शुरू कर दी तो अल्लाह ने फरमाया अल्लाह को मुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। ए महबूब इनको बता दो कि इनको अफराद और माल की कसरत की हवस इतनी बढ़ गई कि इन्होंने कब्रें गिनना शुरू कर दी। हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं बंदा सारी जिंदगी कहता रहता है माली माली माली, मेरा माल मेरा माल मेरा माल, लेकिन उसका कुछ नहीं होता। जब रूह निकलता है तो उसके तन के कपड़े भी लोग उतार लेते हैं, अंगूठी कोई पहनी हो वो भी बंदे उतार लेते हैं, उसका कुछ नहीं रहता। जिन लोगों के लिए, जिस औलाद के लिए वो हलाल और हराम एक किए बैठा था, जब बंदे का रूह निकलता है तो वो औलाद कहती जल्दी करो, मेहमान भूखे हैं, इसको दफनाओ, इसको नहलाओ। बल्कि नहलाने के लिए तो डरते हुए करीब भी नहीं आता, डरता है। हालांकि बाप वही है, रिश्ता वही है, मां वही है, भाई वही है, दादा परदादा वही है, जो भी मैयत के साथ उसका रिश्ता है वो कायम है। लेकिन औलाद डरते डरते करीब नहीं जाती, नहलाती नहीं, कफन पहनाती नहीं। औलाद का दिल होता है कोई और ही करे। वो कश्मीरी रूम ने कहा, रूमी कश्मीर ने कहा था, जो कश्मीर के रूमी हैं और पंजाबी के रूमी हैं, एक तो मौलाना रूम थे, फारसी के मौलाना रूम, ये हैं पंजाबी के मौलाना रूम, जिनको आरफ़े खड़ी कहा जाता है, जिनका नाम मियां मोहम्मद बख्श है। उन्होंने इस नजरिए को बयान किया कि जांदी वारी डरावना बने हो, हथ न लांदे डरदे, जिन्ना लईए पाप कमाए नहीं, अज किथे नहीं हो घर दे। जिस औलाद के लिए वालिदैन हलाल और हराम की तमीज छोड़ के हराम भी कमाता है औलाद के लिए। हजूर नबी करीम ने एक दफा सहाबा किराम से इरशाद फरमाया कि कितना बदबख्त है वो बंदा जो सारी जिंदगी दूसरों के माल की हिफाजत करते करते गुजार देता है। या रसूल अल्लाह, ऐसा कौन बंदा है जो अपने माल की हिफाजत की बजाय दूसरों के माल की हिफाजत में गुजार देता है? तो हजूर ने फरमाया अपना तो माल उसका वही है ना जो उसने खा लिया, पहन लिया या अल्लाह की राह में दे दिया। जिस दूसरे माल की वो सारी जिंदगी हिफाजत करता है वो उसका माल नहीं, वो पराया माल है, वो बाद वालों का माल है। तो हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा मोमिन और आम इंसान में फर्क यही है कि आम इंसान मटीरियलिज्म की सोच रखता है, मादियत की सोच रखता है, माल दौलत की सोच रखता है। जिसकी बहुत बड़ी कोठी है हम उसको कामयाब समझते हैं। हराम के पैसे की कमाई से बनी हुई कोठी की जमीन पर हम लिख देते हैं हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। मुझसे ये पिछले जुमे एक बंदे ने मसला पूछा, जनाब एक बकरा खरीदा है, उसका सींग नहीं है, कुर्बानी लग जाएगी? मैं कहा नहीं। फिर कहता है कि वो बकरा मैंने सूद का पैसा था मेरे पास उससे लिया। मैंने कहा सूद के पैसे से लिए हुए बकरे के दो सींग भी हों तो फिर भी कुर्बानी। आज हम जानवर के ऐब मौलाना साहब से पूछते हैं, हाफिज रफीक साहब तशरीफ फरमा है, कोई इनसे पूछेगा जनाब मेरे जानवर में ये ऐब है, क्या कुर्बानी लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे जो असल ऐब है उसकी तरफ हमारी तवज्जो ही कोई नहीं है। वो ऐब क्या है कि हम हलाल और हराम मिक्स पैसा है, उसमें से ही हम रोजे रखते हैं तो सवाब कहां से आएगा? इसीलिए रमजान आता है जाता है, हमें दे कुछ नहीं जाता। कैसे दे? रिज़्क़ हराम के से रोजा रखना और अफ्तार करना, वो रोजा रूहानियत कैसे अता करे? उसी से हम अल्लाह के राह में खर्च करते हैं। हराम का पैसा रब के राह में देने के बाद सवाब की तवक्को ना रखो, दे दो, खुद इस्तेमाल ना करो। अगर हराम का पैसा है और आपने तौबा कर ली है और आइंदा नहीं कमाना, तो वो जो हराम का पैसा है वो अल्लाह के राह में दे दो,
लेकिन उस अल्लाह के राह में देने के बाद सवाब की तवक्को कोई नहीं, सवाब की उम्मीद नहीं। क्यों? इसलिए कि कोई बंदा बेवजू हो और पेशाब मिले पानी से वजू कर ले तो उसका वजू नहीं होगा। वजू तब होगा जब पानी पाक होगा। तो यही हाल है। तो फरमाया इस सूरह मुकद्दिसा ने कि अल्हाकुमुत तकासुर, ए इंसान तुम्हें माल और औलाद की कसरत की हवस ने हिलाकत में डाल दिया है। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुमने कब्रों को देखा। कल्ला सौफ तालमून सुम्मा कल्ला सौफ तालमून, तुम अन करीब जान लोगे। सुम्मा मैंने फिर अन करीब जान लोगे। सहाबा इकराम हजूर के बैठे हुए हैं, आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्वान चल रहा है कब्र के अजाब का। हजरत ज़र बिन खुबैब बयान करते हैं कि हम सहाबा आपस में बैठे बातें कर रहे हैं कि कब्र में अजाब होगा कि नहीं होगा। अभी इब्तदाए इस्लाम है। हम में मौला अली भी तशरीफ फरमा है। मौला कायनात ने जब सुना तो मौला कायनात ने फरमाया, लोगों तुम अजाब कब्र के बारे में गौर कर रहे हो कि ये होगा या नहीं होगा, आओ मुझसे पूछो। और मौला अली के बारे में हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि मौला अली वो जात हैं जिनको अल्लाह के पाक कलाम के एक एक लफ्ज का ज़ाहिरी माना भी पता था, बातनी माना भी पता था। और मौला अली का अपना इरशाद पाक है। आप फरमाते हैं कुरान में कोई आयत ऐसी नहीं कि उसके बारे में अली को पता ना हो कि सुबह को आई है कि शाम को आई है, बदर में आई है कि सफर में आई है, खतर में आई है या आलम इम्कान में आई है, खैबर में आई है या तबूक में आई है। कोई आयत ऐसी नहीं कि अली को पता ना हो कि इसका शान नज़ूल क्या है। तो मौला अली उस मजमे में बैठे हैं, सहाबा आपस में बहस कर रहे हैं। इससे यह भी अंदाजा हुआ कि मेरे पैगंबर ने सहाबा की जो तरबियत की थी वो ऐसे थी कि जब इकट्ठे बैठते थे तो फिर भी आखिरत की बातें करते थे। हम तो जब इकट्ठे बैठते हैं तो पूछते हैं 4 किले लग गई, अगो की इरादा कौन है, केड़ी नस्ल का कौन है। ये बातें करना गुनाह नहीं है, लेकिन इन बातों में कभी कभी आखिरत का जिक्र भी होना चाहिए। हम अपने मुस्तकबिल की मनसूबा बंदी करते हैं, गुनाह नहीं है, करें मनसूबा बंदी, लेकिन उस मनसूबा बंदी में आखिरत का हिस्सा भी होना चाहिए। मेरे नबी की सहाबा को यह तरबियत का असर था कि सहाबा आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं कि अज़ाब कब्र होगा कि नहीं होगा। अभी इब्तदाए इस्लाम था, वाज़े बयान कोई नहीं आया था। मौला अली दरमियान में थे। मौला अली ने जब ये सुना तो मौला अली ने फरमाया, है लोगों आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि अज़ाब कब्र होगा या नहीं होगा। पूछा है अली बताइए। आपने यही आयत पढ़ी जो मैंने आपके सामने तिलावत की। फरमाया कल्ला सौफ तालमून सुम्मा कल्ला सौफ तालमून। ये सुम्मा से पहले वाला जो कल्ला सौफ तालमून है ये अज़ाब कब्र के बारे में है, और सुम्मा के बाद जो कल्ला सौफ तालमून है वो अज़ाब जहन्नम के बारे में है। कल्ला सौफ तालमून सुम्मा कल्ला सौफ तालमून कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन। तुम्हें सिर्फ पता नहीं चलेगा, इल्म यकीन की हद तक तुम्हें एहसास हो जाएगा। इल्मुल यकीन लतारा वुन्नल जहीम, तुम जरूर बर जरूर जहन्नम को देखोगे। अब यहां पे सवाल है कि जनाब जिन्होंने जन्नत जाना है वो भी देखेंगे। इसकी तशरीह में हदीस है कि कुछ ने तो जन्नत जाना है वो कैसे जहन्नम देखेंगे। और कुरान की आयत कह रही है लतारा वुन्नल जहीम, तुम जरूर बर जरूर जहन्नम देखोगे। इसकी तशरीह मोहम्मद मुस्तफा ने अपने इरशाद में फरमाई। फरमाया चाहे कोई जन्नती हुआ चाहे कोई जहन्नमी हुआ, जहन्नमियों को जन्नत दिखाई जाएगी और जन्नतियों को जहन्नम दिखाई जाएगी। और जन्नतियों को जहन्नम दिखा के कहा जाएगा अगर तुमने बुरे अमल किए होते तो तुम्हारा ठिकाना ये जहन्नम था, लेकिन तुम बच गए, तुमने बुरे अमल नहीं किए, अच्छे अमल किए। जो गुनाह हो गया उसकी तौबा करके दुनिया से आ गए,
लिहाजा तुम जहन्नम से बच गए, अब तुम्हारा ये ठिकाना नहीं, अब तुम्हारा ठिकाना ये जन्नत है। लतारावुन्नल जहीम सुम्मा लतारावुन्नहा आइनल यकीन, एने यकीन की हद तक तुम देखोगे। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नाईम। मैं बड़ी जल्दी से अपना मजमून समेट रहा हूं, वगरना इस एक आयत पे मैं मजीद बोल सकूंगा और बोला हुआ हूं मैं पहले, लेकिन मैं सारे मजमून को समेट के मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। उसके बाद खत्म होगा, क्योंकि गर्मी की शिद्दत है और हम चाहते हैं कि जल्दी खत्म हो जाए, मेहमान तंग ना हो। अगली आयत फरमाया सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नाईम, कयामत के दिन तुमसे हर नेमत का सवाल होगा। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम रदियल्लाहु अन्हु, हम दोनों चीजों के कायल है। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु अन्हु। कुछ जाहिल लोगों ने सिर्फ अपनी रोटी रोजी का सबब पैदा करने के लिए उम्मत को तकसीम किया हुआ है। कहते हैं जी ये सलाम वाले हैं, ये रदी अल्लाह है, ये अलग हैं वो अलग हैं। हालांकि अलैहिस्सलाम का माना भी उन पर सलाम हो और रदी अल्लाह का माना ये रदी अल्लाह अन्हो जुमला जो है ये या खबरिया होगा या दुआया होगा। अगर खबरिया हो तो इसका मतलब ये है कि जिसके लिए आप रदी अल्लाह कह रहे हैं, आप खबर दे रहे हैं कि अल्लाह उनसे राजी हुआ। और अगर दुआया हो तो फिर इसका माना यह है कि अल्लाह उनसे राजी, बोलिए अल्लाह उनसे राजी। अब अल्लाह का कुरान कहता है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्से मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बी की रादियतम मरदिया, अपने रब की तरफ लौट आ जा। लौट के आ किस हाल में? रादियतम मरदिया, इस हाल में कि तू रब से राजी और तेरा रब तुझसे, तू रब से राजी तेरा रब तुझसे राजी। अब मैंने कई जाहिलों को ये उनके क्लिप सुने हैं नेट पे, कहते हैं जी अली को रदी अल्लाह नहीं कहना चाहिए, गुनाह होता है। मैंने कहा क्यों? अली नफ्स मुतमइन्ना नहीं है। अगर अली नफ्स मुतमइन्ना नहीं तो फिर कायनात में कोई नफ्स मुतमइन्ना नहीं। और अगर अली नफ्स मुतमइन्ना है तो अल्लाह का कुरान कह रहा है जो भी नफ्स मुतमइन्ना है वो इस हाल में रब से मुलाकात करता है कि अल्लाह उससे राजी होता है, वो रब से राजी होता है। इसलिए अलैहिस्सलाम कहें तो ये भी दुआ है कि अल्लाह की उन पर सलामती हो। रदी अल्लाह अन्हुम कहें तो ये भी दुआ है। ये कुरान ने कहा है कि रदी अल्लाह अन्हुम वरदू, इनमें से आले रसूल को कैसे निकालोगे? क्योंकि ये तो आयत सब के लिए आम है। क्यों? इसलिए कि बस साबिकून अल-अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, इन मुहाजिरीन में आले रसूल भी हैं, सहाबा भी हैं। इन साबिकून अल-अव्वलून में सहाबा किराम भी हैं, अहले बैत अतहार भी है। और अलैहिस्सलाम भी दुआ है, रदी अल्लाह भी दुआ है। अलैहिस्सलाम का माना है अल्लाह इन पे सलामती नाज़िल करे, रदी अल्लाह का माना है अल्लाह इन पे राजी हो जाए। हम दोनों दुआएं करते हैं कि या अल्लाह उन पर सलामती भी नाज़िल फरमा और उनसे तू राजी भी हो जा। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान मुकद्दस की तफहीमात समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हकीकत इस्लाम को समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन लफ्ज़ों का सदका इन मासूम बच्चों को, इस ख़ानदान के दीगर जो फौत शुदगान है, उनके लिए बख्शिश का ज़रिया और निजात का सबब बनाए। और अल्लाह ताला इन बच्चों का, इमरान अकबर बड़ाच को अच्छा नेमुल बदल जिंदगी वाले बच्चे अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाए।
अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके बाद इस खानदान की जानों में, ईमान अमाल में, दीगर मामलात में बरकतें अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।